अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम आपके लिए शामी बर्गर की रेसिपी लेकर आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑयल गरम करेंगे। अब हम इसमें एक तेज़पात, दारचीनी, बादियान का फूल और मोटी इलायची लेंगे। 20 से 30 सेकंड के लिए हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बोनलेस चिकन। ये मेरे पास है 350 ग्राम। यहाँ पे हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पहले कुक करेंगे। दो से 3 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसे कुक करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 अदद प्याज। इसके अलावा अभी हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये मेरे पास है हाफ टी स्पून। अब इन सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स करेंगे और यहाँ पर अब हम साथ ऐड कर देंगे चने की दाल। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये मेरे पास है 250 ग्राम। अब यहाँ पर हम इसे कवर करेंगे। हमने इसे कवर कर दिया है और जैसे ही विसल बजेगा तो हमने उसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसे कुक करना है। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और साथ अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। और यहाँ पर अब हम साथ ऐड करेंगे धनिया पाउडर, ये मेरे पास है 1 टीस्पून। और अब हम इन्हें साथ कुक कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने पानी ड्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और तेज़पात मोटी इलायची वगैरह को हम रिमूव कर देंगे। अब हम यहाँ पर 1 अदद एग लेंगे और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको साइड पे कर देंगे। और इसके अलावा अब यहाँ पर हम 1 अदद और एग लेंगे। अब हमने ऑमलेट तैयार करना है तो इसमें अब ऐड करेंगे नमक, ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून। और साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, ये भी मेरे पास है 1/4 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम ऑमलेट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम पैन के अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे और अब हम यहाँ पर ऑमलेट कुक कर लेंगे। एक साइड से कुक करने के बाद अब हम इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। ऑमलेट तैयार हो चुका है तो अब हम इसे निकाल के साइड पे करेंगे। अब हम यहाँ पर शामी टिक्की तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और यहाँ पे अब हम 1 अदद हरी मिर्च लेके इसको बारीक कट कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ पर शामी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। तमाम जो है वो हम तैयार करके साइड पे रखते जाएंगे।
हमने यहाँ पर शामी टिक्की तैयार कर ली है, तो अब हमने इसे फ्राई करना है। साथ ही हमने फ्लेम ऑन कर ली है। तो जो सबसे पहले हमने एक अदद अंडा फेंटा था, उसमें हम ये इस टिक्की को डिप करेंगे और यहाँ पे अब हम इसे फ्राई करेंगे। शामी बर्गर के लिए हमने बाकी तमाम चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब हम यहाँ पर ब्रेड बांध लेंगे और यहाँ पे हम इसे लाइट सा कुक करेंगे। अब हम यहाँ पर इसकी ड्रेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे मायोनीज़ अप्लाई करेंगे। अच्छी तरह से आपने मायोनीज़ अप्लाई करनी है। मायोनीज़ अप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पर टोमेटो केचप लेंगे, वो ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर टिक्की ऐड करेंगे और अब हम यहाँ पर जो हमने ऑमलेट तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बंद गोभी लेंगे, वो ऐड करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कट किया हुआ प्याज लेंगे, ये ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर दोबारा से मायोनीज़ अप्लाई करेंगे दूसरे हिस्से पे। अब हम यहाँ पर इस पे भी टोमेटो केचप अप्लाई करेंगे। बाकी जो है वो भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। फाइनली अंडा शामी बर्गर बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our